हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले महाराष्ट्र में राजनीति दिन पे दिन नया करवट बदल रही है। उसी करवट में नया शिकार होने जा रहे हैं अजित पवार को इस दिनों में देखा जाए तो सुप्रिया सुले के साथ दोबारा से देखा गया है और उनकी जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ रही हैं, अभी तक वो बीजेपी के सीट बंटवारे से खुश नहीं बताए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से 36 का आंकड़ा चल रहा है। शिंदे सरकार के साथ वो मजबूरी में है और जिस तरीके से उनकी घरवाली के अजित पवार के अपनी बहन के साथ दोबारा मुलाकातें देखी जा रही, क्या ये राजनीतिक रंग नया बनने वाला है? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखें तो बात करते हैं जाने माने महाराष्ट्र के नेता अजित पवार के बारे में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने चाचा की पार्टी का घड़ी टाइम सब कुछ छीन लिया और चाचा को मजबूर कर दिया नया पार्टी बनाने के लिए। फिलहाल वो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, पर बीजेपी ने सीट बंटवारे को लेकर शायद उनको खुश करने में बीजेपी फेल रही। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका 36 का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नवाब मलिक को जो टिकट दी, उस टिकट से बीजेपी में दरार पैदा हो गई और वो बीजेपी ने नवाब मलिक का प्रचार करने से भी मना कर दिया। और देवेंद्र फडणवीस का जो अभी विचार अजित पवार से नहीं मिल रहे, ये सबसे बड़ा सियासी पैंतरा है। इसी बीचों बीच जहां पहले भी उन्होंने कई प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा था कि उन्होंने अपनी घरवाली को अपनी बहन के सामने जो खड़ा किया था उसके लिए वो गलती पश्चाताप कर चुके हैं, वो दोबारा ऐसी गलती करना नहीं चाहते। अभी एक फंक्शन के दौरान बहन भाभी को देखा गया और नजदीकियां काफी रंग लाती नजर आ रही हैं। अजित पवार कभी भी सियासी दांव चल सकते हैं, जिस तरीके से उनको महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदलू का ठप्पा लग चुका है। यहाँ तक कि आरएसएस ने बीजेपी को सतर्क किया था कि अजित पवार को अगर वो शामिल करती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को नुकसान होगा। पर बीजेपी की मजबूरी थी कि उन्होंने अजित पवार को नहीं निकाला, जिसके चलते अजित पवार अभी भी नई नई रणनीतियां खेल रहे हैं। अगर उनका सियासी दाव उनकी बहन के साथ चला जाता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की राहें सबसे मुश्किल हो जाएंगी। जहां बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के दोबारा से सुनहरे सपने देख रही है, उस पे पानी फिर जाएगा। और अजित पवार जिस तरीके का नया रंग घोल रहे हैं, अगर वो रंग घुल जाता है तो ये निश्चित है इंडिया गठबंधन में वो बड़ा पद लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में वो पद के सबसे बड़े लालची नेता है। अभी तक शरद पवार ने उनको माफ करने के लिए बड़ा दिल तो नहीं दिखाया है, पर काफी फंक्शनों के दौरान उनकी सिस्टर सुप्रिया ने उनको कहा है कि वो प्यार से मांग लेते तो हम दे देते। काफी देखा जाए तो सुप्रिया उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर का इस्तेमाल कर रही हैं और सुप्रिया के उनके लिए शायद सॉफ्ट कॉर्नर बनता नजर आ रहा है। और अजित पवार अपनी बहन को शायद बहन मानने के लिए तैयार है और दोबारा से वो ऐसी गलती नहीं करना चाहते जो गलती इन्होंने इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में की थी। अब अगर अजित पवार ने जिस तरीके से चुनावी रणनीति बनाई है, बीजेपी के साथ विचार कब मिल रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस से 36 का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो उनको बीजेपी छोड़ने में शायद ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हो सकता है कि वो चुनाव जीतने के बावजूद भी सरकार बनाने में इंडिया गठबंधन का सहारा बन सकते हैं। बीजेपी उन पे विश्वास कर ले, पर वो विश्वास बीजेपी शायद दोहरा नहीं पाएगी। अजित पवार को समझना बीजेपी के बस की बात नहीं नजर आ रही। जिस तरीके से एक चुनावी फंक्शन के दौरान बहन भाई और भाभी को एक साठ गांठ करते देखा गया, ये साठ गांठ अगर परिवर्तित हो जाती है तो महाराष्ट्र में बीजेपी खटाई में पड़ेगी। भले ही सिंध सरकार हो, भले ही उनके साथ और डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, फोर इंजन हो, अजित पवार उनकी राहें मुश्किल करेंगे, ऐसा गणित बता रहा है। इस रुझान पे काफी सर्टिफिकेशन बन रहा है कि अजित पवार को अब तक बीजेपी साधने में नाकामयाब रही है और बीजेपी उनको मंत्रालय देने के लिए भी बड़े बड़े दावे कर रही है। पर 10 सीटों से अजित पवार आज तक खुश नहीं थे, जिनको वो बीजेपी को लड़ना नहीं चाहने देना चाहते थे। इसी बीचों बीच उन्होंने बीजेपी की बिना परमिशन के नवाब मलिक को मैदान में उतार दिया था। नवाब मलिक का प्रचार करने से भी बीजेपी ने साफ मना कर दिया है। इससे शायद अजित पवार बीजेपी से खफा है और बीजेपी अजित पवार से खफा है। दोनों में राजनीतिक दूरियां बढ़ रही हैं और इस राजनीतिक दूरी का फायदा अगर सुप्रिया को मिल जाता है तो शरद पवार की बल्ले बल्ले हो सकती है। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे, क्या अजित पवार अपनी बहन की ओर दोबारा जा सकते हैं? उनका प्यार कभी भी हिलोरे ले सकता है, बीजेपी की राहें मुश्किल हो सकती हैं और अजित पवार जीतने के बावजूद भी शरद पवार की लाठी का सहारा बन सकते हैं। कुछ सटीक विश्लेषणों का समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा
लूँगा। नई सोच के साथ अपना ध्यान रखें। नमस्कार।